हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवऑप्स बूट कैम्प। इस बूट कैम्प में आप सीख पाएंगे किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करके एक डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप बीटेक पास आउट हैं, बीटेक कर रहे हैं, पीसीए या किसी भी आईटी बैकग्राउंड से हैं एंड यू वांट टू मूव योर करियर इनटू डेवऑप्स, सो दिस इज़ द डेवऑप्स बूट कैम्प इस कोर्स फॉर यू। ठीक है। सो इसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पूरा बताऊंगा, किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को स्टार्ट टू एंड लाइक बिल्ड, डिप्लॉय, टेस्टिंग एंड ऑल दोस फेसेस को किस तरीके से यूज़ करके और किस तरीके इस प्रोसेस को फास्ट करके हम डेवऑप्स को इंट्रोड्यूस, डेवऑप्स का जो हिस्ट्री है और डेवऑप्स जैसे इंट्रोड्यूस हुआ है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को और एफिशिएंट और क्विक वे को बनाने के लिए बेसिकली डेवऑप्स का हम यूज़ करते हैं। तो जो जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हम इसमें पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हर टूल्स को इंस्टॉल करने का, उसको यूज़ करने का बताऊंगा। प्लस साथ में आई हेल्प यू आउट टू बिल्ड न्यू प्रोजेक्ट्स लाइक लाइव प्रोजेक्ट्स, और किस तरीके से हम प्रोजेक्ट के अंदर अपने सारे टूल्स को यूज़ करके और एक डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम एक पूरा इंफ्रा बिल्डअप कर सकते हैं जो कि रियल टाइम कंपनीज में आपको यूज़ करने को मिलेगा। सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर करियर। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरव, वेलकम टू ए लर्निंग क्लाउड। चलिए प्लीज तीनों चलते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा कंटेंट प्रिपेयर किया है, किस तरीके से क्या क्या टेक्नोलॉजीज और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और मॉड्यूल्स रहेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लेट्स गो। सो इस डेवऑप्स बूट कैम्प को डिज़ाइन किया गया है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि इंडिविजुअल्स की हेल्प करता है नॉलेज और स्किल्स को गेन करने में इन द फील्ड ऑफ डेवऑप्स। ठीक है। सो जैसे कि नाम से पता चलता है, डेवऑप्स लाइक डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस एंड टूल्स जिसका एम है ऑटोमेशन को, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट प्रोसेस को ईजी करना। सो इस डेवऑप्स बूट कैम्प में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द डेवऑप्स बूट कैम्प हैंड्स ऑन एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर सकते हैं और उसके ऊपर टूल्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। दोस्त वो आपको पूरा वैसा ही इंफ्रा मिल पाएगा जैसा आप कंपनीज में आप जब जाएंगे वहाँ काम करेंगे। सो यू कैन प्रिपेयर दैट टाइप ऑफ इंफ्रा इन योर ओन लैपटॉप एज वेल। मूव करते हैं दूसरे मॉड्यूल पे, व्हाट इज डेवऑप्स। सो डेवऑप्स इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस एंड द टूल्स जो कि हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेव और आईटी ऑपरेशन ऑप्स को साथ में काम करने के लिए और स्मूथली काम करने के लिए। जो इसका मेन एम रहता है वो ऑटोमेट करना और इम्प्रूव करना प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर मोर रिलायबल एफिशिएंट। डेवऑप्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है ये तो ऑइडली आपको अभी मैं बता दूंगा, बट जैसे जैसे आप लर्न करेंगे चीज़ों को आपको फर्दर बाद में पता चलेगा कि इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है। बट एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। कोलैबोरेटिंग एंड डेवलपमेंट टीम्स टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना, डेव टीम से बात करना, डेव टीम के साथ काम करना, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, उनको अगर इश्यूज आ रहे हैं, उनको कुछ इंफ्रा की रिक्वायरमेंट है वो सबको फुलफिल करना। CI/CD पाइपलाइंस को सेटअप करना ऑटोमेशन, बिल्ड एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। Implementing and managing containerization technologies like Docker and orchestration tool like Kubernetes. Monitoring and troubleshooting production machine through high availability and performance. Monitoring करना अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की so that high availability and performance आपको बेस्ट परफॉर्मेंस आ सके। ऑटोमेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन टेराफॉर्म एंड एंसिबल। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करना है टेराफॉर्म एंड एंसिबल के थ्रू सो दैट यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर कोड इन फॉर स्पिन अदर सर्वर्स एंड अदर इन्वायरमेंट एज वेल। क्लाउड के साथ वर्क करना लाइक AWS एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कॉस्ट। ठीक है। इंप्लीमेंट करना और मेंटेन करना मॉनिटरिंग को एंड अलर्ट सिस्टम को टू प्रोएक्टिव इशू डिटेक्शन। प्रोएक्टिवली हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, मॉनिटरिंग को सेटअप कर सकते हैं सो दैट आपको पहले ही पता लग जाए कि क्या इशू आने वाला है, और प्रोएक्टिव आप काम कर सकें अपने इश्यूज में। ठीक है। कोलैबोरेटिंग विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू इंश्योर स्मूथ रिलीज एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। टीम के साथ काम करना, कोलैबोरेट करना है क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ सो दैट आपकी जो रिलीज है वो बहुत स्मूथ हो सके और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। सो लास्ट टॉपिक है हाउ डेवऑप्स फिट्स इन द होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC साइकिल के अंदर डेवऑप्स कैसे फिट होता है। ठीक है। सो जो हमारा SDLC होता है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेप प्लान। तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं, देन उसके बाद हम कोड करते हैं, फिर उस कोड को हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद हम उस कोड की टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद उसे रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ के बाद उसे इंफ्रा पे डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय के बाद उसको ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से डिप्लॉय को ऊपर नीचे डिप्लॉयमेंट, न्यू डिप्लॉयमेंट जाने तो उसको ऑपरेट करते हैं। देन उस जब हमारा ऑपरेट हो जाता है उसके बाद हम उसको मॉनिटर करते हैं अपने होल इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो इस तरीके से हमारा पूरा ये एक साइकिल होता है। सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो हमारी SDLC की है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स इंट्रोड्यूस हैं डेवऑप्स, जो कि हेल्प करते हैं आपको आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एफिशिएंट और काफ़ी बढ़िया बनाने। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हैं, कोड करने के लिए हम गिट और जीरा का यूज़ करते हैं एज वेल एज कॉन्फ्रेंस। बिल्ड करने के लिए हम मोस्टली मेवन यूज़ करते हैं, अपने कोड को टेस्ट करने के लिए हम JUnit यूज़ करते हैं, और रिलीज़ करने के लिए हम जेनकिंस का यूज़ करते हैं। सो जेनकिंस के अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं लाइक गिटलैब,
गिटहब, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज़ करती है। डिप्लॉय, डिप्लॉय करने के लिए आपको किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको कोड को डिप्लॉय करना पड़ेगा। सो मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं AWS यूज़ करता हूँ, कुछ कंपनी है Azure, GCP, लाइक इट्स डिपेंड, लाइक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेट सेक्शन। इसमें आप अपनी डिप्लॉयमेंट को किस तरीके से ऑपरेट करेंगे देन फर्दर, लाइक तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं अपने डिप्लॉयमेंट को ऑपरेट करने के लिए, लाइक कुबरनेटिस, एनसिबल एंड शेफ। इन तीनों के थ्रू आप इस स्टेज को मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनिटर, अपने करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से मॉनिटर करना है, उसके लिए कौन कौन से टूल्स है। लाइक मैं जो यूज़ करता हूँ मोस्टली स्प्लंक यूज़ करता हूँ। लाइक यू कैन यूज़ Nagios एंड लाइक कुबरनेटिस का प्रोमीथियस, ग्राफाना भी हम यूज़ करते हैं। ओके, सो इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल में अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने इसमें मेंशन किया है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं SDLC की, जिसके अंदर हम डेवऑप्स के टूल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं इस पूरे मॉड्यूल की एक PDF आपको शेयर कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। और फर्दर मैं विल ट्राई, लाइक मैं फर्दर जितने मॉड्यूल्स हैं उनकी आपको वीडियोस जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँ। या थैंक यू, बाय बाय।